अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। ये मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गई। ज़िंदगी इंसान की ऐसे ही गुजरती रहती है। ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्लब अकाउंटिंग के चैप्टर में, कि क्लब अकाउंटिंग का जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाता है, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जिसमें हम बनाते हैं, उसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो क्लब्स होते हैं उन क्लब्स में जो मेंबर्स होते हैं वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। अब सब्सक्रिप्शन की इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है। मेन इनकम होती है किसी क्लब में सब्सक्रिप्शन की। तो सवाल जब आपके सामने आएगा तो आपको पता चलेगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स दी हुई होंगी। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर 2021, और टाइटल ऑफ अकाउंट दिया होगा सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग बैलेंस भी दिया होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा। और ये जो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दिया होगा ये इस तरह से होगा: सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़, क्लोजिंग बैलेंस 15 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज़ और क्लोजिंग बैलेंस फॉर एग्जाम्पल 7 रुपीज़। अब समझना यह है कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस होते क्या हैं। अगर किसी क्लब में कोई मेंबर्स हैं जिनको हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी और उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर एक रिसीवेबल अकाउंट होता है, ये एक एसेट अकाउंट होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस जब टी अकाउंट बनाकर हम सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक टी अकाउंट के थ्रू। ये टी अकाउंट जो होता है इसका टाइटल होता है सब्सक्रिप्शन। इसका नेचर ऑफ अकाउंट ना तो आप एसेट कहेंगे ना लायबिलिटी कहेंगे। इस अकाउंट से हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम। और आप टी अकाउंट बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे डेबिट, एक तरफ लिखेंगे क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मतलब बढ़ना या घटना नहीं होता। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। उसके अंदर हम CU लिखेंगे। CU कहते हैं करेंसी यूनिट। अगर अमेरिका में है तो जनाब डॉलर, ब्रिटिश में UK में रहते हैं तो जनाब पाउंड, पाकिस्तान में पाक रुपीस। बॉटम लाइन क्या है कि अगर O लेवल्स A लेवल्स के स्टूडेंट आप हैं तो आप करेंसी साइन डॉलर ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि A लेवल्स O लेवल्स के पेपर्स में डॉलर का साइन इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने सब्सक्रिप्शन इन एरियर को उठाया, उसका जो ओपनिंग नंबर था उसको आपने डेबिट साइड पर लिख दिया जो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर था, और वहाँ लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। और जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको आपने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। इसका मतलब आपने टी अकाउंट में नंबर लिख दिए। टी अकाउंट में नंबर लिखने को कहते हैं पोस्टिंग। दूसरा जो आपके पास नंबर मौजूद है वो है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ये एक लायबिलिटी अकाउंट है। इसका मतलब ये अकाउंट्स पेएबल की तरह से है कि हमने परचेज कर ली और पेमेंट नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ पैसे जो हैं वो हमारे जो क्लब के मेंबर्स हैं उनसे हमने एडवांस में रिसीव कर लिए। ये कहलाता है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। इसका ओपनिंग बैलेंस उसी सब्सक्रिप्शन के टी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे और लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लिख देंगे अंदर, जिस तरह सब्सक्रिप्शन एरियर लिख देंगे टी अकाउंट। टी अकाउंट का जो टाइटल है वो सब्सक्रिप्शन है, वो ना सब्सक्रिप्शन इन एरियर है ना सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, उसका टाइटल है सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के अंदर सब्सक्रिप्शन इन एरियर डेबिट साइड पे लिखा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा बैलेंस सीडी करके। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर लिखा। लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखे जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग बैलेंस लिखे जाते हैं। अब आपको ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ये फर्स्ट पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन गिवन थी, वो पैराग्राफ एक चार्ट की तरह से था। उसमें पहला कॉलम था टाइटल ऑफ अकाउंट्स, ऊपर टाइटल ऑफ अकाउंट्स नहीं लिखा था, मुख्तलिफ अकाउंट्स एक के बाद दूसरे रोज में लिखे हुए थे। दूसरा कॉलम था वो ओपनिंग डेट का था और तीसरा क्लोजिंग डेट का था। ये भी हो सकता है कि पहला टाइटल ऑफ अकाउंट्स के बाद दूसरा कॉलम क्लोजिंग बैलेंसेस का हो और आखिरी कॉलम ओपनिंग बैलेंसेस का हो, तो आपको डेट ऊपर देखनी पड़ेगी। अब बॉटम लाइन क्या हुई कि अब आपने देखना है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। वो आपको सवाल में रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट भी देगा और वहाँ कहेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव। अब ये जो पैसा सब्सक्रिप्शन का रिसीव हुआ, इसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 1, ये पुराने साल का पैसा इस साल रिसीव हुआ।
नंबर 2, इस साल का पैसा, इस साल की जो हमने इनकम प्रोवाइड की, सर्विसेज प्रोवाइड की, इस साल का पैसा इस साल रिसीव हुआ, या आने वाले साल का पैसा इस साल रिसीव हुआ। यू गेट द पॉइंट। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं होगा। हमें देना होगा कि पैसे आए, तो पैसे आते हैं बैंक में, बैंक डेबिट, तो बैंक का अगर अकाउंट बन रहा होता, कैश बुक बन रही होती, तो बैंक को डेबिट कर देते। और जो सब्सक्रिप्शन के पैसे आए वो इस सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में जो आप बना रहे हैं, इसमें क्रेडिट साइड पर वो नंबर लिख देंगे, रीजन लिख देंगे बैंक। ये क्रेडिट साइड पर लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये इनकम हो रही है, ये तो पैसे आए। हो सकता है कि जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो रिसीवेबल था, एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, हो सकता है कुछ पैसे वहाँ से आए हों। हो सकता है कुछ पैसे जो सब्सक्रिप्शन एडवांस हमारे पास मौजूद है, जो कुछ मेंबर्स ने हमके पैसे दे दिए, क्लब में मेंबर्स आते हैं, कुछ ने पैसे दे दिए और एडवांस में इस साल पैसे दे दिए, तो वो लायबिलिटी भी बन रहा है। लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें देखना पैसे आ गए, बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेंबर भाग जाए पैसे दिए बगैर, बैड डेट्स की ट्रीटमेंट होगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन के नंबर को कैलकुलेट करने के लिए बाज़ औक़ात वो पर सब्सक्रिप्शन भी देता है कि अगर 10,000 सब्सक्रिप्शन मिली और 1000 मेंबर हैं, तो 10,000 को 1000 पर डिवाइड करेंगे तो 100 मेंबर आ जाएंगे। तो बाज़ औक़ात वो मेंबर्स को भी देता है कि मेंबर्स को आपको लेना है और आपने पर फी का जो पर यूनिट बन रहा है, यानी पर पर्सन बन रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर रहा है। हम ये ए लेवल्स में आते थे कभी, लेकिन मैं आपको इसकी बात नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पैसे आगे पूरे के पूरे हमारे पास। तो बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। अब सब्सक्रिप्शन इनकम निकलेगी कैसे? सब्सक्रिप्शन इनकम ऐसे निकलेगी कि आप क्रेडिट साइड का पहले टोटल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल उसका टोटल आ गया 10,000 और उसमें से डेबिट साइड का टोटल, फॉर एग्जाम्पल उसका टोटल आता है 4,000। सो 10,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो डेबिट साइड पर एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वो नंबर कहलाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम। अगर कोई आपसे पूछे कि उसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, तो उसकी डबल एंट्री बनेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। तो सब्सक्रिप्शन इनकम का जो अमाउंट निकल आएगा, जब आप डेबिट साइड का टोटल भी करेंगे तो वहाँ भी 10,000 लिख देंगे, और वो जो 10 में से 6 गया क्रेडिट का, आपने क्रेडिट साइड का पहले टोटल किया, माइनस किया आपने डेबिट साइड, 4,000, 6,000 सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई। वेरी गुड, खुशियों की बारिश, आपने 6,000 इनकम कैलकुलेट कर ली। ये मेन इनकम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को बनाने के लिए 3 जगह डेटा होना चाहिए। एक जगह डेटा होगा ओपनिंग बैलेंसेस, एक जगह डेटा होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और एक जगह डेटा होगा क्लोजिंग बैलेंसेस। ये क्लोजिंग बैलेंसेस एक कॉलम की सूरत में भी हो सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी, कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कॉलम 2 कॉलम की सूरत में हो गए, उसके सामने उन्होंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन इन एरियर एंड एडवांस। या आप बिजनेस अकाउंटिंग ऑन फ्रैंकफर्ट देखेंगे तो आपको ऐसे सवालात नजर आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ दे, उसमें वो सारे ओपनिंग बैलेंसेस दे, उसमें ओपनिंग बैलेंसेस में जो दूसरे अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनमें सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग बैलेंस भी दे दे, सब्सक्रिप्शन इन एरियर और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। और उसके बाद वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दे आपको, या एक बैंक अकाउंट दे दे आपको, जिसमें वो आपको बताया कि इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, और उसके बाद वो आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दे, और क्लोजिंग बैलेंस में एज ए पैराग्राफ बता दे कि एंड में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस में एंड में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और एरियर की क्या नंबर मौजूद है, और बैड डेट्स अगर कोई हुआ तो बैड डेट्स। और अगर कोई ऐसा भी हमारा मेंबर है जिसने हमें ज़्यादा पैसे दे दिए और हम उसको पैसे वापस कर रहे हैं, ये हमारा क्लब अकाउंट्स के अंदर, ये हमारा कंट्रोल अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है कि हमने किसी डेटर से ज़्यादा पैसे रिसीव कर लिए तो उसको हम वापस करेंगे तो बैंक क्रेडिट और डेटर्स डेबिट हो जाएगा। यहाँ डेटर्स डेबिट होने का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको कुछ बेचा इसलिए हम डेटर्स को डेबिट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने किसी मेंबर से ज़्यादा पैसे ले लिए और अब हम रिटर्न कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट करके सब्सक्रिप्शन के टी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अगर आपको स्टिल कोई चीज़ समझ में, आप सारे सवालात देखिए एग्जामिनेशन के और क्वेश्चन देखिए आप फ्रैंकफर्ट से, और सिर्फ सब्सक्रिप्शन का पार्ट करें, सब्सक्रिप्शन इनकम को कैलकुलेट करें। मेरी आज की जो पिछली वीडियो थी वो डोनेशन की थी, तो डोनेशन भी करें और सब्सक्रिप्शन करें, ये दोनों करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 0300 82 85 और 38 82 11410, या
अगर आपको यहाँ कांटेक्ट करना हो तो फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें। दूसरी सूरत में आप मुझे ईमेल कर सकते हैं accountsteacher@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।